हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स केमिस्ट्री का चैप्टर का आखिरी टॉपिक दैट इज सॉल्ट्स। ओके, सॉल्ट्स कैसे फॉर्म होते हैं? जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होते हैं? सॉल्ट प्लस क्या निकलता है? वाटर। ओके, तो सॉल्ट इस तरीके से फॉर्म होते हैं। अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग या दोनों वीक हो तो कैसे सॉल्ट फॉर्म होते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट्स। ओके, अगर एग्जांपल लूं मैं, एसिड हो गया हमारा HCl। HCl क्या होता है? हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो क्या फॉर्म होता है? हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड। और ये क्या होता है? न्यूट्रल, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। तो ये कौन सा पूरा रिएक्शन हो जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ना ही ये एसिड है ना ही ये बेसिक है, तो इसका पीएच किसके क्लोज होगा? 7 के, क्योंकि ये क्या है? न्यूट्रल। लेकिन कुछ सॉल्ट ऐसे भी होते हैं जो फॉर्म होते हैं तो उनका नेचर बेसिक या एसिडिक होता है। वो डिपेंड करता है कि जो एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं उसमें से कौन वीक है और कौन स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस को रिएक्ट करें, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करते हैं तो कैसा सॉल्ट फॉर्म होता है? एसिडिक सॉल्ट। और वो क्यों होता है? क्योंकि एसिड क्या स्ट्रॉन्ग है, उसके सामने जो वीक बेस है वो दब जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर एग्जांपल लूं मैं तो HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वीक बेस कौन सा होता है? हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो होता क्या है? HCl जो हमारा एसिड है वो क्या रिलीज करता है? H+, और जो हमारा बेस होता है वो क्या रिलीज करता है? OH-। H+ और OH- प्लस होके क्या देते हैं हमें? H2O। ओके, तो ये दोनों अलग हो गए, क्या बचा हमारा? NH4Cl। ये हो गया हमारा अमोनियम क्लोराइड। तो ये एग्जाम्पल था जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस रिएक्ट करेंगे तो जो हमारा सॉल्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा? एसिडिक इन नेचर। ये सॉल्ट क्या है? एसिडिक सॉल्ट है। अगर मैं वही इसको पलट दूं, अगर मैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लूं, वीक एसिड ले लेते हैं हम, एसिटिक एसिड ले लेते हैं CH3COOH प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH और H को हटा देते हैं, ये दोनों अलग होके क्या फॉर्म करेंगे? हमारा H2। ओके, और CH3COO और Na जुड़ जाए प्लस, और ठीक है। तो ये कौन सा सॉल्ट फॉर्म हुआ? ये हमारा सोडियम एसीटेट। तो कौन सा सॉल्ट है? सोडियम एसीटेट। और स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक सॉल्ट। ओके, सोडियम एसीटेट कैसा होता है? बेसिक इन नेचर, क्योंकि यहाँ पे जो बेस था वो स्ट्रॉन्ग था और एसिड क्या था? वीक था। तो इसका पीएच कैसा हो सकता है? 8 to 14। और जो हमारा एसिडिक सॉल्ट था उसका पीएच क्या हो सकता है? 7 से नीचे, 0 to 6, क्योंकि वो कैसा है? एसिडिक इन नेचर। तो ये हो गया पीएच ऑफ सॉल्ट्स। अगर मैं बात करूं कॉमन सॉल्ट, हमारा कॉमन सॉल्ट क्या होता है? जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हमारे घर में फूड में फ्लेवर डालता है और एज अ प्रिजर्वेटिव एक्ट करता है, वो कौन सा सॉल्ट होता है? हमारा
NaCl। ये हमारा कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, तो इसे हम कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, और ये जो हमारा कॉमन सॉल्ट है ये कैसे फॉर्म होता है, लेबोरेटरी में फॉर्म होता है दो चीज को रिएक्ट करा के। कौन चीज को, HCl प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेबोरेटरी में रिएक्ट करा के हमारा NaCl फॉर्म होता है। ये हमारा कॉमन सॉल्ट है। साथ में क्या आता है हमारा H2O। इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। न्यूट्रल होता है हमारा सोडियम क्लोराइड, कॉमन नेम हमारा कॉमन सॉल्ट हो गया ये। ओके, NaCl, और इसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, NaCl। और ये कॉमन सॉल्ट है, ये एक्ट करता है एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेनी सब्सटेंसेस। वेरियस सब्सटेंस के लिए, वेरियस सॉल्ट, अलग अलग सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए NaCl बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एज अ रॉ मटेरियल काम करता है बहुत सारे अदर सॉल्ट्स को फॉर्म करने के लिए। तो हम इस चैप्टर में जो मेन इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। अगर हम NaCl की बात करें तो लेबोरेटरी के अलावा ये हमें नेचर से भी मिलता है। सी वाटर में ये अदर इम्प्योरिटीज के साथ मिलता है, तो वो अलग प्रोसेस से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। रॉक सॉल्ट्स होते हैं वो ब्राउन कलर में होते हैं, वो भी NaCl कंटेन करते हैं। कॉमन सॉल्ट वो इम्प्योरिटीज की वजह से ब्राउन होता है, उनको हटा के फिर इसको ऑब्टेन किया जाता है। तो बहुत अलग अलग तरीके हैं इसको ऑब्टेन करने के लिए। फिर इसको जब ऑब्टेन कर दिया जाता है ये रॉ मटेरियल की तरह बाकी चीज़ों में काम आता है। क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहले कॉमन सॉल्ट से हमारा क्या आएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है हमारा कॉस्टिक सोडा। ओके, फिर ब्लीचिंग पाउडर, फिर हमारा बेकिंग सोडा, फिर आएगा हमारा आखिरी सॉल्ट दैट इज वॉशिंग पाउडर। ये सारी चीजों के लिए ये रॉ मटेरियल यूज होता है। फिर ये सारी चीजें हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉस्टिक सोडा के बारे में, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये इसका कॉमन नेम हो गया NaOH का। ठीक है, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। केमिकल नेम क्या हो गया इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, NaOH। अब होता क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन कैसे किया जाता है, पहले हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, पूरा बना लेती हूँ मैं। सबसे पहले लिया जाता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसे हम ब्राइन भी बोलते हैं, BRINE, ब्राइन। ठीक है, इसका एक्वस सॉल्यूशन पास लिया, फिर इससे क्या पास करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी। इस सॉल्यूशन के द्वारा हम क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। फिर दो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है हमारा एनोड, एक होता है हमारा कैथोड। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव।
ओके, तो जैसे ही हमने इससे इलेक्ट्रिसिटी पास की तो तीन चीजें निकलती हैं, हम वो रिएक्शन देख लेते हैं। तो हमने क्या लिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है, उस पर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, क्या मिलेगा हमें, कॉस्टिक सोडा, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस Cl2 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस और क्लोराइड गैस। अब होता क्या है, एनोड पे हमें मिलेगा Cl2 गैस, ठीक है, और कैथोड पे हमें मिलेगा, डिपॉजिट हो जाते हैं ये, इसके आसपास क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। कैथोड पे हमें मिलेगा H2 गैस, और जो कैथोड की साइड है, ये कैथोड की जो साइड है, यहां पे हमें मिलेगा हमारा NaOH, कॉस्टिक सोडा। ओके, तो हमें मिल गया हमारा, ये सारी चीजें मिल गई, इनके कुछ यूजेस होते हैं, ठीक है, Cl2 हमारा, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और हमारा कॉस्टिक सोडा के कुछ यूजेस होते हैं, वो देख लेते हैं। हमारा जो क्लोरीन है वो काम आता है वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स में डाला जाता है इसे, स्विमिंग पूल्स एज अ पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं वो, और डिसइंफेक्टेंट्स। ओके, अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात करूं तो इसका कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, हमारा हाइड्रोजन गैस यूज हो सकती है एज अ फ्यूल फॉर रॉकेट, मार्जरीन, आर्टिफिशियल बटर और फर्टिलाइजर्स में यूज होते हैं ये। ओके, और अब हम बात करते हैं हमारे यूजेस ऑफ कॉस्टिक सोडा। इसकी बात करूं मैं तो ये यूज होते हैं पेपर इंडस्ट्रीज में, सोप और डिटर्जेंट्स, degreasing of metals और मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर्स। इन सब में हमारे कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। और ये था हमारा क्लोरीन का यूज, और ये था हमारा हाइड्रोजन का यूजेस। ओके, तो ये था पूरा प्रोसेस, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम अपना कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन करते हैं, इसे हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्योंकि इस प्रोसेस के द्वारा हमें एक मटेरियल मिलता है, दैट इज क्लोरीन। तो क्लोर इसके लिए, क्लोरीन के लिए यूज हुआ, और अल्कली हमारा NaOH के लिए यूज होता है, क्योंकि जो हमारा NaOH है ये अल्कली है, हमारा ऐसा बेस है जो वाटर में डिसॉल्व होता है, तो इसलिए इसके लिए अल्कली। तो ये दोनों क्लोर अल्कली प्रोड्यूस होने की वजह से इस पूरा प्रोसेस का नाम, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl ब्राइन से, पूरा प्रोसेस का नाम क्या होता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस के द्वारा हमें हमारा NaOH ऑब्टेन होता है, प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट सॉल्ट पे आ जाते हैं हम। सेकेंड है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ये इसका कॉमन नेम है, इसका केमिकल नेम देख लेते हैं हम, और केमिकल फॉर्मूला। बेसिकली हमें क्लोर अल्कली प्रोसेस में हमें एक
चीज मिली थी, दैट इज Cl2। क्लोर अल्कली प्रोसेस में जो हमारा क्लोरीन मिला था, क्लोरीन गैस मिली थी, जब हम इसका एक्शन कराते हैं ड्राई स्लैग लाइन पे CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या हो गया हमारा ड्राई स्लैग लाइन। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस से जो हमें हमारा क्लोरीन मिला था, इसका एक्शन जब हम ड्राई स्लैग लाइन पे कराते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ये हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। तो ये हमारा CaOCl2 हो गया और ये हो गया हमारा ओके। तो बेसिकली हमारा क्या प्रोड्यूस हुआ, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो इसका केमिकल नेम क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ओके। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, CaOCl2। तो इस प्रोसेस के द्वारा हमारा ब्लीचिंग पाउडर को ऑब्टेन किया जाता है, ओके। अगर मैं इसके यूजेस देखूं तो ये यूज होता है एज अ फॉर ब्लीचिंग बॉटल एंड लाइनिंग इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, okay, for bleaching wood pulp in paper industry and for bleaching clothes, washed clothes इन लॉन्ड्री, ओके। ये ब्लीचिंग के काम आता है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्रीज और लॉन्ड्री में। नेक्स्ट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, ओके। और ये क्या करता है, ये वाटर को प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है, मतलब इसको मिक्स करने के बाद जो वाटर में जर्म्स प्रेजेंट होते हैं वो मर जाते हैं। ये जर्म्स किल करने के काम आता है, प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर, ओके। तो ये बात हुई हमारी ब्लीचिंग पाउडर की। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने बेकिंग सोडा पे। ओके, बेकिंग सोडा का देख लेते हैं। ये हमारा एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट होता है। बेसिक सॉल्ट मतलब बेसिक इन नेचर होगा, इसका जो नेचर होगा वो बेसिक होगा, ओके। ये हम ऑब्टेन कैसे करते हैं, इसको ऑब्टेन करने के लिए बेसिकली बेकिंग सोडा का हमारे हाउस होल्ड्स में, घरों में बहुत ही वेरियस पर्पसेस के लिए ये काम आता है और बहुत सारी चीज़ों में बेकिंग सोडा काम आता है, ओके। जैसे पकौड़े को क्रिस्पी बनाने के लिए और हमारी कुकिंग को जल्दी फास्ट करने के लिए भी बेकिंग सोडा ऐड किया जाता है। अभी ऑब्टेन कैसे करते हैं, इसमें भी रॉ मटेरियल का काम आएगा, हमारा कॉमन सॉल्ट का काम आता है। इस पे जब हम CO2 का एक्ट करते हैं और हमारे अमोनिया का एक्ट
करते हैं NH3 का, तो हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, NaHCO3 प्लस NH4Cl। ये हो गया हमारा अमोनियम क्लोराइड। और ये हो गया हमारा बेकिंग सोडा। इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, और ये हमारा केमिकल नेम। केमिकल नेम है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। ओके, तो ये हमारा हुआ कैसे हम बेकिंग सोडा को ऑब्टेन करते हैं, कैसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑब्टेन करते हैं। और अगर हम इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करें, ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा, क्या होगा, जब हम इसको हीट करेंगे, CO3 हीट किया तो हमें मिला Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। ये जो गैस रिलीज हुई है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैनी पर्पसेस के लिए यूज होती है, ठीक है, जैसे कि हमारी कुकिंग को फास्ट कर देती है। ओके, अब हम देखते हैं कि इसके यूजेस क्या होते हैं, बेकिंग सोडा के यूजेस क्या होते हैं। बेकिंग सोडा से क्या बनता है हमारा, बेकिंग पाउडर। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, जो हमारे ब्रेड, केक, इन सब में यूज होता है। अब ये बेकिंग पाउडर बनता कैसा है, बाय मिक्सिंग बेकिंग सोडा में with mild edible acid such as tartaric acid, जो हमारे टर्मरिन, इमली सब में प्रेजेंट होता है। अगर हम बेकिंग सोडा को टार्टरिक एसिड में ऐड कर दें तो हमें क्या मिलता है, बेकिंग पाउडर। ओके, और ये बेकिंग पाउडर को जब हम हीट करें, ठीक है, तो गैस रिलीज होती है, अभी हमने देखा था, दैट इज CO2। ये CO2 क्या करती है, हमारे ब्रेड या हमारे केक को राइज कर देती है, फुला देती है, जैसे ढोकले इन सब में भी उन्हें फुला देती है और उन्हें सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना देती है। तो इसका ये भी बहुत बड़ा यूज है हमारे हाउस होल्ड में। ओके, तो जब हम इसे हीट करते हैं बेकिंग सोडा को, तो क्या होता है, या वाटर में मिक्स करते हैं NaHCO3 प्लस हमारा H प्लस, किसी भी एसिड से ले सकते हैं, और एसिड गिव्स, तो क्या होगा हमारा CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो यहाँ पे हमारा बेकिंग सोडा ने क्या, बेकिंग पाउडर ने क्या रिलीज किया, हमारा CO2 गैस। और ये CO2 गैस हमारे कुकिंग को फास्ट करता है, हमारे पकौड़े इन सबको क्रिस्पी बनाता है, और हमारे ब्रेड और केक को फुला के उसको स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनाता है। ये इसका बहुत बड़ा यूज है। हम नेक्स्ट यूज देखते हैं हमारे बेकिंग सोडा का, used in fire extinguisher। ओके, और ये कैसा है, बेसिक इन नेचर है। तो ये कहाँ यूज होता है, यूज्ड
इन एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या होते हैं? जब हमारे स्टमक में एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है तो उसको रिलीव करने के लिए हम एंटासिड्स का कंज्यूम करते हैं ताकि हमको रिलीफ मिल सके, क्योंकि एंटासिड्स क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। इसकी वजह से इसे कंज्यूम करने पे हमारे पेट में जो एक्सेस एसिड है उसको रिलीफ मिलता है। तो ये कुछ यूजेस थे किसके? बेकिंग सोडा के। नेक्स्ट सॉल्ट पे आ जाते हैं, जो हमारा लास्ट सॉल्ट है, दैट इज वॉशिंग पाउडर। इसका केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला से ऑब्टेन कैसे किया जाता है। ठीक है, हमने अभी देखा था जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा, हमने जैसे ही बेकिंग सोडा को हीट किया तो हमें मिला Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। हमारा मेन काम है हमारे सोडियम कार्बोनेट का। तो जब हम इस सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइन करते हैं, ऑन रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ Na2CO3, ओके, जैसे हम इसे रिक्रिस्टलाइन करेंगे, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड करेंगे। जब हमने Na2CO3 में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किया तो हमारा फाइनली क्या फॉर्म होता है? वॉशिंग पाउडर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो ये क्या हो गया? Na2CO3 डॉट 10H2O, और इसका केमिकल नेम है, ये केमिकल नेम होगा इसका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट 10 के लिए क्या यूज करते हैं हम? डेका। और इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो रखे हैं तो ये हाइड्रेटेड है, इसलिए डेका हाइड्रेट। तो इसका नाम क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया? Na2CO3 डॉट 10H2O। 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है इसमें। तो अब एक क्वेश्चन आता है इससे, ये जो डॉट के बाद हमारे ये 10H2O है, ये इसका मतलब क्या होता है? क्या इसकी प्रेजेंस की वजह से हमारा जो वॉशिंग पाउडर है वो वेट होता है, गीला होता है? तो इसका आंसर होगा नहीं। ये जो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, इन्हें हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब होता है कि कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ एनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, जब एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ, जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स किसमें ऐड हो रखे हैं? एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ वॉशिंग पाउडर में ऐड हो रखे हैं। बेसिकली इन वाटर मॉलिक्यूल्स का काम होता है इनको एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। ओके, और ये इनको वेट नहीं करते, गीला से ये नहीं होते हैं, ये ड्राई होते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके यूजेस। यूजेस ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में होता है, यूज लाइक ग्लास, पेपर एंड सोप इंडस्ट्रीज। इन सब का मैन्युफैक्चर करने के लिए इन इंडस्ट्रीज में
इसका यूज होता है, इससे ये सारे मैन्युफैक्चर हो सकते हैं। ये सोडियम कंपाउंड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, लाइक बोरेक्स। ओके, ये यूज होता है, हम वॉशिंग पाउडर को वाटर में यूज करके इससे कपड़े सबको धोते हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है, इट रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये हाउस होल्ड्स में क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्लीनिंग एजेंट हमारे हाउस होल्ड में ये एज अ क्लीनिंग एजेंट भी काम करता है। तो ये कुछ यूजेस थे हमारे आखिरी सॉल्ट के, दैट इज वॉशिंग पाउडर। ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी सॉल्ट था। ओके, अब हम अपना आखिरी टॉपिक देख लेते हैं इस चैप्टर का। पहले देख लेते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। Any number of water molecules added to one formula unit of the substance। किसी भी सब्सटेंस के वन फॉर्मूला यूनिट में जब हम कितने भी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं उसे बोलते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये किसी भी सब्सटेंस को वेट नहीं बनाता, वो सब्सटेंस ड्राई ही रहता है। इसका काम होता है उसको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। अभी हमने एक एग्जांपल देखा था Na2CO3.10H2O। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड है, एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ वॉशिंग पाउडर में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड हैं। और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज CuSO4। इसका कलर क्या होता है, वाइट। ओके, इसका कलर वाइट होता है, लेकिन अगर हम इसमें ऐड कर दें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर तो ये क्या बन जाता है, CuSO4.5H2O। इसे हम बोल सकते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। पेंटाहाइड्रेट हमने 5 के लिए यूज किया, जैसे 10 के लिए हमने डेका यूज किया था। ठीक है, तो बेसिकली इसका कलर पहले वाइट था और जैसे ही हमने इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऐड किया वाटर तो ये क्या बन जाएगा, इसका कलर हो जाएगा ब्लू। ओके, इसका कलर क्या हो गया, ब्लू। और ये जो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो इस पूरे CuSO4 को क्या बनाता है, क्रिस्टल फॉर्म में ला देता है। कैसे क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं, ये ब्लू क्रिस्टल्स। ओके, और दोबारा अगर हम इस कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को हीट करते हैं तो ये 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लूज हो जाएंगे और ये वापस से अपने व्हाइट कलर में रिमेन हो जाएगा। एक और एग्जांपल देते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, CaSO4.2H2O और ये होता है हमारा जिप्सम। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। Ca कैल्शियम सल्फेट में जब हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करते हैं तो क्या फॉर्म होता है हमारा, जिप्सम। अब हम देखते हैं तो अभी हमने जो जिप्सम पढ़ा CaSO4.2H2O,
जब हम इसे 373K पे हीट कर देंगे तो हमें ऑब्टेन होगा CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस H2O। हम ये पाते हैं, इसे हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी। आधे के लिए हम यूज क्या कर रहे हैं, हेमी हाइड्रेट। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, केमिकल फॉर्मूला है। और ये इसका केमिकल नेम है। इसका कॉमन नेम हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, केमिकल फॉर्मूला हुआ CaSO4 डॉट हाफ H2O, और इसका केमिकल नेम हुआ कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। और बाकी वाटर क्या हो जाता है, हीट करने की वजह से लूज होता है, क्योंकि कितना वाटर लूज हो रहा है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये हमें ऑब्टेन हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर हम इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो हमें मिला था CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसमें हम वाटर वापस से ऐड कर देते हैं 1.5। 1.5 क्या हो गया हमारा 3/2 H2O वापस से ऐड कर देते हैं, तो हमें वापस से हमारा जिप्सम मिल जाता है। और ये एक हार्ड सब्सटेंस ऑब्टेन होता है, वाटर ऐड करने के बाद हमें वापस से ये मिलेगा और ये एक हार्ड सब्सटेंस मिलेगा। ओके, तो पहले हमने इसको हीट किया तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला था, और वापस से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड करेंगे तो वापस से हमें जिप्सम ऑब्टेन हो जाएगा। हम यूजेस देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। यूज इन हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स यूज करते हैं जो फ्रैक्चर्ड बोन्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए क्या यूज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। ठीक है, डॉक्टर्स यूज करते हैं ये यूज होते हैं फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, कास्ट स्टैचूज एक्सेट्रा। ओके, तो ये टॉयज बनाने में, डेकोरेशन के मटेरियल बनाने में, स्टैचूज के कास्ट बनाने में, इन सब में भी इसका इस्तेमाल होता है। ओके, तो ये कुछ यूजेस थे प्लास्टर ऑफ पेरिस के। ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।